के बाद चिंता का सबब बने ब्लैक फंगस बीमारी को मध्य प्रदेश में भी महामारी घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाता है। सीएम ने कहा कि इस बीमारी के उपचार की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है उन्हें एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन मिल जाए, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई और इलाकों में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों का सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज का इंतजाम किया है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने से निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन लागू हो गई है। इसके अलावा इलाज के लिए जरूरी दवाइयों की आपूर्ति केंद्र और राज्य स्तर से सुनिश्चित की जाएगी। तो जिस कदर मध्य प्रदेश के अंदर अब ब्लैक फंगस के केसेस भी बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए राज्य सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि अब मध्य प्रदेश के अंदर भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये बात सभी लोगों के लिए कि अगर किसी तरह का कोई लक्षण आपको नजर आता है तो उसे नजरअंदाज ना करें। साथ ही देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कैसे असर करता है ब्लैक फंगस। फेफड़ों से होता हुआ दिमाग तक ये पहुंचता है, उसके बाद नेजल ब्रिज काला दिखने लगता है। ये असर करता है इस तरह से ब्लैक फंगस बॉडी के ऊपर। मरीज बेहोशी की हालत में रहता है और इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जबड़े में संक्रमण पर सर्जरी करनी पड़ती है। ये लक्षण है ब्लैक फंगस के। आंखों और नाक के पास लालिमा छाई रहती है। बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, खूनी उल्टी और इसके अलावा मानसिक दशा में बदलाव, ये तमाम वो लक्षण हैं ब्लैक फंगस के, जैसे नाक बंद हो जाना। साथ ही कई बार होता है कि सूजन आ जाती है। ये तमाम लक्षण हैं। जबड़े में दर्द की शिकायत होती है, दांत ढीले पड़ जाते हैं, आंखों से साफ दिखाई नहीं देता। ये सभी ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। कई बार होता है कि आंखों में बहुत तेज दर्द होता है। देखिए, ब्लैक फंगस बीमारी का इलाज क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीमारी बढ़ने पर सर्जरी होती है। शुगर कंट्रोल सबसे जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि स्टेरॉइड वाली दवाएं कम करनी होगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होना भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ब्लैक फंगस होने के पीछे। और इसके अलावा कैसे असर ये करता है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, क्या कुछ असर जिस तरह से करता है तो उसके बाद क्या कुछ उसका इलाज है, ये तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यही है कि आपको अपना इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रखना है। इसके अलावा आपको अगर किसी तरह का कोई लक्षण नजर आ रहा है तो उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी देरी ही आपके लिए घातक साबित हो सकती है। इसीलिए देरी नहीं करनी है। अगर आपको किसी तरह का कोई लक्षण महसूस होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से इलाज लेना होगा। अब ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुषा शुक्ला पांडे हैं, ईएनटी एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुषा शुक्ला आपका। डॉक्टर शरद पंडित है हमारे साथ, रिटायर्ड रीजनल हेल्थ डायरेक्टर हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। डॉक्टर शरद पंडित, सबसे पहला मेरा आप ही से सवाल है, जिस तरह से अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस को देखते हुए प्रदेश में स्थिति दिख रही है, हालांकि अब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो महामारी घोषित किया जा चुका है मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस को, लेकिन इसके बढ़ने के पीछे क्या वजह आप मानते हैं? डॉक्टर शरद पंडित, अभी शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल इशू है। डॉक्टर राकेश गुप्ता भी हमारे साथ है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिस तरह से ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, जितने भी कोविड संक्रमित मरीज हुए अप्रैल प्रथम और द्वितीय सप्ताह में, जिनको डायबिटीज था, लंबे समय तक आईसीयू में रहे, ऑक्सीजन देना पड़ा, डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो पाया, किसी वजह से वो पहले से कोई किसी बीमारी से ग्रसित थे जिनके कारण उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी, ऐसे मरीजों में नाक के आसपास साइनस में जो हड्डियां होती हैं वहां पर यदि पहले से कोई इन्फेक्शन मौजूद है तो उसमें
संक्रमण फैलने के कारण जो पहले से बैक्टीरिया और फंगस नाक के वातावरण में रहते हैं उनको फैलने का मौका मिलता है और वो आंख और आसपास के अंगों में फैलते हैं। इसे म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। ब्लैक फंगस जो है ये एक इस प्रकार की टर्म है कि चूंकि सीटी स्कैन और एमआरआई में वो हिस्सा रक्त के प्रवाह के कमी के कारण काला दिखता है, इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। आने वाले दिनों में इस प्रकार के केसेस बढ़ने की संभावना है, इसलिए राज्य और केंद्र सरकार ने इसे महामारी घोषित करने का निर्णय लिया है। यह बीमारी पहचानने में बहुत आसान है। यदि लक्षण आधारित हम मरीजों को पहचानने के लिए कहें तो सभी मरीज जो थोड़े से पढ़े लिखे भी हैं वो बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। नाक से जो स्राव होता है वो पीले रंग का या ब्लड के साथ आता है, कभी कभी काला भी आता है। नाक में भारीपन, चमड़ी के आसपास का कड़ा हो जाना या फिर हल्का हल्का सिर में भारीपन से दर्द होना, रात के समय आंख के आसपास दर्द होना या फिर गले में जो कफ आता है उसका पीलापन, गाढ़ा पीलापन या फिर उसमें ब्लड या काले रंग का मिश्रण होना, ये म्यूकरमाइकोसिस का लक्षण होता है और इसे बहुत आसानी से बदलते लक्षणों के आधार पर मरीज पहचान सकता है। जितनी जल्दी डॉक्टर के पास आएगा, कान नाक गले के डॉक्टर उसकी दूरबीन की जांच करके बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। सीटी स्कैन या एमआरआई कराने पर इसके लक्षण जो परिलक्षित होते हैं उससे बहुत आसानी से पहचान कर दवाएं देना शुरू कर सकते हैं जी। बहुत ज़्यादा फैलाव की स्थिति में कान नाक गले के डॉक्टर इसका ऑपरेशन करते हैं, आँख और दूसरे न्यूरोसर्जन के साथ यदि ब्रेन में फैला हो तो। और मुख्य दवाई, मुख्य इलाज जो है इसका दवाई की उपलब्धता है जो एम्फोटेरिसिन बी कही जा रही है वो अभी मार्केट में बहुत कम है। सरकारें इसको प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले 2-3 दिन में इसकी संभावना कम है कि तुरंत बाजार में आ जाए। हालांकि कुछ फार्मा कंपनियों को तत्काल लाइसेंस देकर इसको बनाने के लिए कहा गया है। ये मौसम ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का इंजेक्शन यहाँ पर उपलब्ध हो, क्योंकि फसल कटाई के सीजन के बाद उत्तर भारत में इस प्रकार के मरीजों की संख्या अमूमन देखने में आती है। ये बीमारी नई नहीं है, लेकिन पोस्ट कोविड मरीजों में इस प्रकार की बीमारी हो जाना ये अपने आप में चिंता के लक्षण है। बिल्कुल। डॉक्टर अनुषा, अगर बात की जाए कोविड पेशेंट्स की, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोविड पेशेंट के अंदर ही बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का? हाँ जी, नमस्ते। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनमें हम लोग नॉन जुडिशली कई जगह से वो स्टेरॉइड लेके आते हैं। कई सारे हॉस्पिटल्स में आईवी स्टेरॉइड इंजेक्शन जो प्रेडनिसोलोन है वो दिए जाते हैं। एक तरीके से ये लाइफ सेविंग इंजेक्शंस हैं, बट उनको सही मात्रा में देना और सब कुछ अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हुए देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अनजुडिशियल यूज ऑफ स्टेरॉइड की वजह से क्या होता है कि पूरी बॉडी की इम्यूनिटी सप्रेस होती है। हाँ। ये जो फंगस है म्यूकरमाइकोसिस, ये आज का फंगस नहीं है, ये पहले भी था। ये वातावरण में रहता है, हमारे नाक का एक ऑर्गेनिज्म रहता है, लेकिन जैसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं कि हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई और ये इसकी ग्रोथ हुई, इसी तरीके से क्या होता है जैसे स्टेरॉइड थेरेपी हुई तो उसकी वजह से पूरी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। हाँ। और ये जो अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है इस समय क्योंकि बॉडी इससे लड़ नहीं पाती तो ये ग्रो करता है। और साथ में अगर इसको कोई सोर्स मिल जाए, जैसे कि जो मरीज लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और उनका जो पानी रहता है ऑक्सीजन के थ्रू जो लगा रहता है वो पानी अगर प्रॉपरली चेंज ना हो, उसमें फंगल ग्रोथ हो, तो उसकी वजह से भी, कंटामिनेशन की वजह से भी ये म्यूकरमाइकोसिस ग्रो कर सकती है। तो ये आज का नया फंगस नहीं है, पहले भी था, बट क्योंकि कोविड के मरीजों में हम स्टेरॉइड देते हैं और इस वजह से उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। बिल्कुल। डॉक्टर शरद पंडित, क्या ऐसा हो सकता है कि कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों एक साथ हो सकते हैं? हाँ, देखिए, मेरे अभी साथी चिकित्सकों ने बहुत जो है वो सुंदर ढंग से और वेरी इलेबोरेट करके इसकी पूरी एनालिसिस और व्याख्या बताई है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये जो है हमारे प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर शरीर की ये फंगस जो है वो ग्रो होता है। और कोविड एक ऐसा रोग है कि जिसके साथ जो है वायरल इन्फेक्शन के साथ
जो है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो निश्चित रूप से जो कोरोना के साथ इसका जो है इंसिडेंस अभी देखने में आ रहा है, और कोरोना और जो है ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो अभी जो ये बात बताई एक्चुअली क्या है, ये इसको और सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये जैसे कि हमारी खाने की रोटियों में या ब्रेड में प्याज पर जिस तरह का फंगस ग्रो होता है, तो वो फंगस क्यों हुआ कि ह्यूमिडिटी जहां है वो जहां हाइजीन पार्ट पुअर है और उसके साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो ये स्पोर्स जो है उस जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और ये नाक जो है, आंख का पीछे का हिस्सा है, साइनसेस है, इनमें ये ग्रो कर जाते हैं अर्ली स्टेज में। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया कि यदि नाक से कहीं पानी आ रहा है या आंखों में दर्द हो रहा है या कहीं थोड़ा सा जो है वो विजन में कम है, तो इसको तुरंत पहचान कर लेना चाहिए। और देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अधिकांश केसों में जब अर्ली 5 से 6 दिन में इसको डायग्नोज कर लिया गया है तो पूरी तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। लेट स्टेज में ये जब ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में पहुंच जाता है तब इसके लिए जो गंभीर सर्जरी और जो है काफी जो है वो वास्ट कोर्स देना पड़ता है। तो मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जो कोविड से प्रभावित हुए, स्टेरॉइड के डोज पर रहे, जो डायबिटिक्स हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तो ऐसे लोगों को बहुत सतर्क रह के और प्रारंभिक लक्षण हो तभी डॉक्टर्स को रिपोर्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, और अगर किसी तरह का सिम्टम है तो इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि देखिए जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैला, क्या ऐसा है कि ब्लैक फंगस का संक्रमण भी इस तरह से फैल सकता है अगर किसी दूसरे संक्रमित के टच में कोई आता है शख्स? देखिए, छूत से फैलने वाली बीमारी नहीं है और जितने कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनको सबको होगा ऐसी संभावना भी नहीं के बराबर है जी। ये कुछ प्रतिशत मरीजों को हो रहा है जिनके बारे में कहा गया है कि डायबिटीज थी, अच्छे से कंट्रोल नहीं हुआ, स्टेरॉइड दिए गए। ये चिन्हित वर्ग के मरीज हैं जिनको सावधान रहने की जरूरत है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी, या फिर ऐसे मरीज जिनको इस प्रकार के लक्षण समझ में आ रहे हैं वो तुरंत जांच करा लें, क्योंकि ऐसा कहना कि ये उस प्रकार से उतनी ही संख्या में होगी जितने कोरोना मरीज थे, ये कहना गलत होगा। मुझे लगता है कि जो अप्रैल फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में मरीज आए उनमें ज्यादा थी। अभी फिलहाल मरीजों की संख्या लगातार पिछले हफ्ते से कम हो रही है और मुझे लगता है कि जो खराब समय है ब्लैक फंगस के मरीजों का आने का वो बीत चुका है। डॉक्टर इन सभी मरीजों को ठीक करने में जुटे हुए हैं। यह पूर्णतः जानलेवा हो ऐसा भी नहीं है, ज्यादातर मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन ऐसे मरीज जो बहुत गंभीर अवस्था में बहुत देर से आए, जिन्होंने अपने लक्षणों को ठीक से ध्यान नहीं दिया, उनकी आंखों की ज्योति जा चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी जान बहुत कम मरीजों में जाएगी ऐसा लगता है हमें। छत्तीसगढ़ में 100 के आसपास मरीज थे, 2 मरीजों को हम लोग नहीं बचा पाए, लेकिन ज्यादातर मरीज ठीक होने की स्थिति में है। जी, शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता आपका। डॉक्टर शरद पंडित आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर अनुषा जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अगर किसी तरह का कोई सिम्टम आपके अंदर है तो आपको उसे तुरंत डॉक्टर से उसका इलाज के बारे में जानकारी आपको लेनी होगी, क्योंकि ये बहुत घातक हो सकता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।